फैमिली आईडी इशू को लेकर तमाम जो जिले के लोग हैं उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त जो डॉक्टर वैशाली जी हैं एडीसी करनाल वो मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे ये फैमिली आईडी को लेकर तमाम जो लोग हैं जिले के करनाल की बात करें तो वैसे तो हरियाणा भर की बात कर ले हम तो समस्या है, लेकिन करनाल की पहले बात करेंगे तो करनाल में जो लोग हैं उनको समस्या आ रही है, तो ऐसे में उसका समाधान क्या है? जैसे बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं हम लोग, देखिए पूरे प्रदेश में लगभग 32 लाख बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। मैं समझती हूँ कि करनाल में भी 1 या 2 लाख तो काटे गए होंगे। तो काफी लोग एक साथ लोगों के राशन कार्ड कटे हैं तो भीड़ काफी बढ़ रही है इसको लेकर। तो मैं सबसे ये कहूंगी कि जिला प्रशासन ने सरल केंद्र में एक सहायता डेस्क बनाया है, सहायता केंद्र बनाया है, जिससे अगर किसी को भी अपने बीपीएल राशन कार्ड को काटे जाने को लेकर या पीपीपी को लेकर कोई भी समस्या है तो वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके तुरंत कार्रवाई करते हैं। अब इशू क्या है मैम, जिस तरह से जो लोगों के राशन कार्ड कटे हैं उनकी वजह क्या है? देखिए ज्यादातर लोगों को खुद भी नहीं पता था कि किस वजह से उनके कटे हैं राशन कार्ड। तो कुछ एक्सक्लूजन कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से उनके राशन कार्ड काटे गए हैं, जैसे कि उनके पास वो आईटीआर भरते हैं, पिछले 3 साल में अगर उन्होंने आईटीआर भरा है और उनकी सालाना आय 180 से ज्यादा है, या फिर अगर उनके पास 200 गज से ज्यादा का रूरल एरिया में कोई प्लॉट है या 100 गज से ज्यादा का अर्बन एरिया में कोई प्लॉट है, या उनका कोई भी उनके घर का व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी में है। इस तरीके के रीजंस है जिनकी वजह से उनका राशन कार्ड काटा गया। कुछ लोगों के इस प्रकार के रीजंस भी नहीं है तब भी उनका राशन कार्ड काटा। हाँ, मैं समझती हूँ ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस ही होगा, क्योंकि कुछ लोग हमसे आके मिले भी थे, हमने उनका वेरीफाई करवाया और उनको समझाया भी कि किस वजह से उनका राशन कार्ड कटा है और वो उस बात से संतुष्ट होके गए भी हैं। लेकिन ऐसे कुछ केस हो सकते हैं, मैं मानती हूँ कि जो शायद पात्र होंगे लेकिन उनका राशन कार्ड फिर भी कटा है, तो उन केसों के लिए हम दोबारा से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो मैम जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों की तरफ से कितने हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और वो कहाँ पर है? हाँ, अभी एक हेल्प डेस्क तो हेडक्वार्टर पे बनाया गया है जो कि डीसी ऑफिस में है। उसके अलावा हर ब्लॉक लेवल पर बनाए गए हैं, जितने भी जोन है वहाँ पर हेल्प डेस्क बनवाए गए हैं। जी, और ऐसे में अगर बात करें तो लोगों को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे लोगों को जिस प्रकार से राशन कार्ड का एक डेस्क बनाया गया है एंट्री पे सरल केंद्र के अंदर, वहां से आपके एडीसी ऑफिस की तरफ लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है कि आप वहां जाइए, वहां से आपके समस्या का समाधान होगा। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो कर्मचारी वहां पर मौजूद है, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से। जी, मैं ये कहूंगी कि वैसे तो ऐसा नहीं हुआ है। मुझे आज तक सुबह से काफी लोग नहीं मिले हैं, नहीं मैं सीसीटीवी से भी मॉनिटर करती हूँ, यहाँ पर कोई भीड़ मुझे अपने ऑफिस के बाहर नहीं दिखाई दी है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाना है तो ये गलत है। ये समस्या आप मेरे संज्ञान में आई है तो मैं इसकी मॉनिटरिंग कर पाऊंगी। किसी को भी वहां से इधर ऑफिस की तरफ डाइवर्ट नहीं किया जाएगा और जिसकी भी जो समस्या है वो वहीं पर रजिस्टर करके और उसके बाद वहीं कार्रवाई शुरू होगी। जिस प्रकार से राशन कार्ड कटे हैं पहले और जिसका नहीं बना और इनकम वेरीफाई नहीं हुई, तो उसको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा से देने होंगे या फिर कोई एप्लीकेशन या कोई एफिडेविट? उनको हम अपनी उसके लिए एक एफिडेविट उनसे ले रहे हैं कि उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उन्हें लिख के देना होगा कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने 9,000 से ज्यादा का बिजली बिल नहीं आता है उनका, या उनके वो आईटीआर नहीं भरते हैं, उनका परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। इस तरीके का डिक्लेरेशन उन्हें देना पड़ रहा है। तो डिक्लेरेशन लेने के बाद फिर हम अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे और इसमें डिक्लेरेशन में और जो हमने फील्ड वेरिफिकेशन करवाई है, अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट निकलता है, विरोधाभास होता है, तो उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। और अगर उनके डिक्लेरेशन में जो फैक्ट्स हैं वो वेरीफाइड हो जाते हैं ग्राउंड में तो उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जिस तरह से किसी पर्सन ने अपना अदर लेबर जो ऑक्यूपेशन होता है वो फेल किया था, करवाया था, और ऐसे में जब उसने दोबारा से चेक करवाया तो उसमें उसका इंडस्ट्रियल लेबर वगैरह या कुछ अदर कॉन्ट्रैक्टर लेबर वगैरह ऐसा कुछ आ रहा, तो ये करेक्शन जो ये दिक्कतें हुई, ये इशू कैसे खड़े हुए? कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ में ऐसा हुआ है कि अगर उनके में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर या लेबर क्लास में लिखा हुआ है तो फैक्ट यही निकल के आ रहा है कि उन्होंने हमें भी बताया कि हमें पहले था लेकिन अब नहीं हो। तो ऐसे कुछ केसेस में हम दोबारा करेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं तो मैं मानती हूँ उन सबका दोबारा वेरिफिकेशन करवाया जाए। जो लोकल कमेटी बनाई गई, जोनल मैनेजर भी बनाए गए हैं, ऐसे में वो कहाँ पर बैठते हैं, उसको लेकर भी लोगों के बीच में शंका सी बनी हुई है। वो परेशान है, उनको रास्ता नहीं निकल के आ रहा सामने, तो ऐसे में क्या मुश्किल है?
देखिए, जो लोकल कमेटी है उसके बारे में तो हम किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि लोकल कमेटी का काम यही था कि वो कॉन्फिडेंशियली अपनी से डिस्क्रीटली वेरिफिकेशन करेगी। उसका किसी को ना इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि वो कहाँ बैठते हैं और वो कौन लोग हैं। लेकिन जो जेड क्रीम्स हमने जोनल मैनेजर्स बनाए हैं वो बीडीपीओ ऑफिस में बैठते हैं। अगर वो अर्बन एरिया के हैं, अर्बन एरिया के हैं तो वो सेक्रेटरी एमसी के ऑफिस में बैठते हैं। वो रूरल एरिया के हैं तो वो बीडीपीओ ऑफिस में बैठते हैं। इसके अलावा और कहीं जेड क्रीम्स नहीं बैठते। तो जिले के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आखिर में? मैं लोगों से यही कहूंगी कि पीपीपी जो है ये आप लोगों की भलाई के लिए है, गुड गवर्नेंस के दिशा में एक अच्छा प्रयास है, सरकार की एक अच्छी पहल है ताकि आप लोगों के काम घर बैठे हो पाए, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ना रखने पड़े, सिर्फ एक परिवार पहचान पत्र में आपकी सारी चीजें आ जाएं, जैसे डीयूबी, कास्ट, क्वालिफिकेशन सब कुछ आ जाए। इसके लिए बनाया गया है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, थोड़ा सब्र से काम लें। अगर किसी का गलत हो भी गया है तो हम उसे जरूर करेक्ट करवाएंगे और जो भी पात्र है किसी को भी वंचित नहीं रहने दिया जाएगा किसी से बस। जी थैंक यू। तो ये थे वैशाली जी एडीसी करनाल से। और ऐसे में अगर बात करें तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिले के लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीपी की बात करें तो परिवार पहचान पत्र को लेकर जिस तरह से तमाम जो जिले के लोगों परेशान नजर आ रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और जोनल मैनेजर की जो यहाँ पर बात कही जा रही है, ऐसे में आप वहाँ पर जाकर अपना जो एफिडेविट है, जो डिक्लेरेशन है वो देकर आप वो अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितु पड़िया के साथ सोहन पड़िया, इंडिया 18 करनाल।